अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया। ओ पापा माई के कोतर से तुम्हारी बिटिया, बबुला माई के कोतर से तुम्हारी बिटिया। सासु मेरी मारे ससुर धमकावे पापा, सासु मेरी मारे ससुर धमकावे पापा। पापा ननद दिखावे तेल की कटिया, बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया। ओ बबुला माई के कोतर से तुम्हारी गुड़िया, पापा माई के कोतर से तुम्हारी बिटिया। और ये पिताजी, मैं आपके घर इतनी दिन रही हूँ, 20-22 साल। मायके में बबुला तुमने कब कब डांटी, मायके में पापा तुमने कब कब डांटी। ससुरे में बिना पेटे तेनों जात नहीं बाकी। बबुला कैसे रहे तुम्हारी बिटिया, पापा कैसे रहे तुम्हारी गुड़िया। ओ बबुला माई के कोतर से तुम्हारी बिटिया। और हे बाबुल, जिसको बनाया पापा जीवन साथी, जिसको बनाया पापा जीवन साथी, वही कहता है लगा ले तू फांसी। पापा कैसी रहे तुम्हारी गुड़िया, ओ बबुला कैसे रहे तुम्हारी गुड़िया। पापा माई के कोतर से तुम्हारी बिटिया। और अगर मैंने ये चिट्ठी लिखी है ना, तो एक काम जरूर करना। क्या? अपनो वचन बबुला भूल मत रहियो, जल्दी से जल्दी लिवाई ले जइयो। बस थोड़े ही दिन न किए जब किया, बस थोड़े ही दिन न किए जब किया। ओ बबुला माई के कोतर से तुम्हारी गुड़िया। पापा अपने ही खून से लिखिए चिट्ठिया, बबुला अपने ही खून से लिखिए चिट्ठिया। ओ बबुला माई के कोतर से तुम्हारी बिटिया। महाराज कहते हैं, जब एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है
तो एक बात भी समझाता है कि लाड़ो, चाहे कितने भी संकट आ जाए, लेकिन अपने कुल की मर्यादा को कभी मिट्टी में मत मिलाना। जब भी तेरी ससुराल में हम जाएं तो लोग हमसे यही कहें कि हाँ, आपने मुझे अपने घर की लक्ष्मी दे दी। बहुत समझाया राजा जनक को। विदा हुई तो बाबा चौपाई में लिखते हैं कि रंग भूमि जवशी पगधारी और मोहे देख सकल नर। पगधारी नाम है भगवान श्री राम का। जब से नारी अहिल्या तारी, तब से नाम पड़ो पगधारी। बाबा दूसरी चौपाई में लिखते हैं कि मोहे न नार नार के रूपा और पन्न गारे है चरित अनूपा। एक औरत कभी दूसरी औरत पर मोहित नहीं हो सकती। पहुंचे जनकपुरी से अवधपुरी के लिए, बड़ी खुशियां हैं। एक दिन राजा दशरथ ने देखा दर्पण में अपना मुख, तो कान के पास एक वाल सफेद हो गया। समझ गए कि बुढ़ापा आ गया है। तो पहले के राजाओं का नियम होता था, जो कुल में बड़ा लड़का होता था उसे ही राजगद्दी दे दी जाती थी। राम के राज तिलक की तैयारियां होने लगी, और जब राम के राज तिलक की तैयारियां हुई तो 22 समय पे देवतागण सोचने लगे कि अगर राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा। इसलिए जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेरा। मंथरा ने जाकर के केकई की बुद्धि को फेरा तो केकई कोप भवन में लेट गई। राजा दशरथ आए, देवी क्या बात है, बोलो ना, क्या हुआ है। बोले महाराज, आपके राम का राज तिलक है, लेकिन मेरे जो 2 वरदान हैं वो आप मुझे दे दो। अरे पगली, 2 नहीं 4 मांग लो, 4 नहीं 6 मांग लो, जितने वरदान चाहिए आप मांग सकती हो। छह और 10 नहीं चाहिए, 2 वरदान चाहिए, आप हो सके तो दे दो। हाँ मांगो। बोले ऐसे नहीं। फिर तिरवाचा भरा। बोले आप जो मांगोगी मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। ठीक है। आज क्या मांग रही है मैया? के कई पत्थर दिल करके